हाँ तो हेलो दोस्तों, देखिए आप लोगों के बीच पिछला वीडियो हम अपलोड किए थे तो उसमें मॉडल पेपर डाउनलोड करने बताए थे, जिसमें से बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर बना के वीडियो डाल दीजिए। तो हम फिजिक्स का वीडियो आज लेके आए हैं आप लोगों के बीच मॉडल पेपर में। आप लोग को मालूम होगा कि फिजिक्स में कितना मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप लोग बताइए कितना मार्क्स का पूछा जाता है। 40 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेके वीडियो को बहुत फास्ट से बढ़ाएंगे और बहुत कम ही समय में आप लोग को वीडियो अंत तक कर देंगे। ओम के नियम की निरूपण करने वाला वक्र है। तो ओम के नियम किस पर निरूपण करते हैं, तो देखिए इसका ग्राफ इस तरह बनता है। तो देखिए इसमें कैसा फिर ग्राफ में दिख रहा है रेखीय, तो रेखीय होगा इसका 1 नंबर का। उसके बाद देखिए एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात होता है। एक बंद परिपथ में वोल्टता और विद्युत धारा का अनुपात किस पर निर्भर करता है, तो देखिए घटता है बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। जनितर ऊर्जा देता है, सौर कोशिका ऊर्जा देता है, रियोस्टेट ऊर्जा नहीं देता है, बैटरी ऊर्जा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। यहाँ बोल रहा है कौन ऊर्जा का प्रकार नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा वहाँ पर एग्जाम में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। देखिए यहाँ 2 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया है। तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर में जोड़ रहा है तो समांतर का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 ओम। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे फटाफट से। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इसके बाद इसका हो जाएगा फिर 15 प्लस 10 प्लस 6। उसके बाद इसको करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 31 जोड़ने के बाद और नीचे में आ जाएगा 30। अब देखिए 1/r है तो यहाँ पर इसको हम r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर तो r बराबर हो जाएगा नीचे वाला ऊपर चल जाता है ना, तो 30 ऊपर में आ जाएगा और 31 नीचे चल जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर, ये नंबर चल जाएगा, बी नंबर जाएगा। इसका आंसर कितना बी नंबर जाएगा। इस तरह से आप लोगों के बीच शक्ति का एसआई मात्रक एसआई इकाई है। शक्ति किसका इकाई है, तो किसका है वाट का है। 3 नंबर हो जाएगा वाट। उसके बाद देखिए विद्युत आवेश की प्रवाह की दर कहलाती है विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा। तो आप लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर कहलाता है विद्युत धारा कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग फटाफट से कंप्लीट करेंगे। एक चालक तार का प्रतिरोध विद्युत कर्मानुपाती होता है। किसका होता है, इसकी लंबाई की अनुप्रस्थ क्षेत्र के क्षेत्रफल पर तापक्रम पर। तो इसका जो विद्युत कर्मानुपाती किस स्थिति में होता है 2 नंबर में अनुप्रस्थ क्षेत्र के क्षेत्रफल पर होता है। उसके बाद देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है वस्तु के साइज पर, वस्तु की स्थिति पर, वस्तु के आकार पर और वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पर। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करेगा, देखिए वस्तु के स्थिति पर निर्भर भी करता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 8 का 2। बाद देखिए आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। आवर्धक कांचों की शक्ति किससे दिया जाता है, तो एफ प्लस डी द्वारा 1 प्लस डी बाई एफ द्वारा डी माइनस एफ द्वारा 1 प्लस एफ बाय एफ डी द्वारा। तो इसका हो जाएगा 1 प्लस डी बाय एफ द्वारा 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। प्रतिबिंब कहाँ तैयार होता है, तो रेटिना पर होगा। रेटिना के पीछे, रेटिना के सम्मुख लेंस तथा रेटिना के बीच में रेटिना पर। देखिए कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है तो इसमें आप लोग सतर्क रहिएगा इस तरह का क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर रेटिना पर। अपसारी लेंस की फोकस दूरी है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, अनंत होता है। तो अपसारी लेंस आप लोग को पता होगा कौन सा लेंस होता है, अवतल होता है उत्तल होता है। देखिए इसमें अपसारी लेंस के फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा इसका 2 नंबर। उसके बाद देखिए खुरदुरे सतह द्वारा परिवर्तन कहलाता है नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, नियमित अपवर्तन, अनियमित अपवर्तन। तो इसमें क्या हो जाएगा खुरदरे सतह पर परिवर्तन क्या कहलाता है, अनियमित परिवर्तन। जैसे कोई सतह है खुरदरा है इस तरह, अब उससे परिवर्तन होगा तो कैसा होगा, कहाँ यहाँ चल जाएगा, फिर अभी यहाँ आएगा तो इधर चल जाएगा, इसलिए अनियमित परिवर्तन होगा। इसका 2 नंबर का 12 का 2 नंबर हो जाएगा। अपवर्तन के दौरान
अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होता है। दिशा, चाल, आवर्ती, तरंग दर। देखिए दिशा भी चेंज होता है और चाल भी चेंज होता है और तरंग दर भी चेंज होता है। इसमें आवर्ती जो है नहीं चेंज होता है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेत्रक की तुलना में औगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस में है ऋणात्मक फोकस दूरी, शून्य फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी। तो इसमें 14 का क्या हो जाएगा, 14 नंबर का आप लोगों के बीच 14 का हो जाएगा 3 नंबर, इसमें छोटी फोकस दूरी होगा। समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। बहुत बच्चा लोग जैसे क्वेश्चन देखेगा 90 डिग्री पर मार के आएगा, पर उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसका गलत हो जाएगा। तो आप इसमें क्या होगा, इसका 45 डिग्री। प्रिज्म इस तरह बनता है, तो देखिए यहाँ एक कोण पूछ रहा है, तो कितना है 45 डिग्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, 2 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिंदु द्वारा, क्रोड द्वारा। लेंस के द्वारा जो अपवर्तन के बाद जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो गुजरता है वो हमेशा कहाँ से गुजरती है, फोकस केंद्र द्वारा, फोकस बिंदु द्वारा। तो इसका हो जाएगा 16 नंबर का 3 नंबर हो जाएगा, फोकस बिंदु द्वारा गुजरता है। उसके बाद देखिए 17 नंबर बोल रहा है यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो फोकस दूरी होगी। देखिए यहाँ पर लेंस वाला एक फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे, P बराबर 1/f। तो यहाँ क्या बोल रहा है, फोकस पर दूरी निकालने बोल रहा है, तो फोकस बराबर होगा, फोकस बराबर 1/p आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हम पुट कर देंगे 1/2। तो कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात होता है न्यूटन के नियम से, परिवर्तन के नियम से, गुरुत्वाकर्षण का नियम, स्नेल का नियम। तो आप लोग प्रकाश चैप्टर में पढ़े होंगे तो क्लास 10 में, तो उसमें क्या है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात को क्या कहेंगे, कोण आई बराबर कोण आई अनुपात कोण आर को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। उसके बाद देखिए इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य की प्रकाश परिवर्तित होता है कोहरा से, लाखों वर्षों बिंदुओं से, बादल से, कुहासा से। तो देखिए इसमें इंद्रधनुष कब बनता हुआ दिखाई देगा, कोहरा में नहीं दिखाई देता है, ना तो बादल रहता तो दिखाई पड़ता है, ना तो कुहासा में दिखाई पड़ता है। तो लाखों वर्षों बिंदुओं रहता है तभी दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अपवर्तनांक का SI मात्रक होता है। अपवर्तनांक का SI मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का SI मात्रक क्या होगा, म्यू बराबर होता है C/v। ये दोनों इस चाल का इस इथी में है, स्पीड का है, तो इसको देखिए कट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर 4 नंबर, कोई नहीं है इसमें देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्रदत्त चित्र में प्रकाश की किरण अभिलंब से कांच के स्लैब पर पड़ता है, अपवर्तन कोण होगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर पड़ रहा है 90 डिग्री पर, तो इसमें अपवर्तन कोण कितना होगा, जब कोई इस सतह रहता है उस पर जब 90 डिग्री में बन रहा है, तो यही सतह पर आ रहा है और फिर यही सतह पर लौट जा रहा है, तो कितना डिग्री का बनाएगा अपवर्तन कोण, 0 डिग्री का। बहुत गधा लोग मार के आता है का 90 डिग्री, पर उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की शक्ति होगी। अवतल लेंस का शक्ति यहाँ निकालने बोल रहा है, फिर वही अभी इसमें क्या दिया है, शक्ति निकालना, P निकालना है हम लोग को, 1/p बराबर 1/f। 20 सेंटीमीटर में है, इसको इथी में बदलने के लिए मीटर में 100 से गुना करेंगे, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 5 डायोप्टर। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा चित्र सही है, कौन सा चित्र सही लग रहा है आप लोगों को बताइए। चलते हम लोग। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का 4 हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, कारण रक्त का रंग लाल है, प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं, लाल प्रकाश सबसे कम परिकर्णन होता है, लाल खतरा का संकेत है। देखिए इसमें 2 को कन्फ्यूजन कर रहा है, आप लोगों के बीच कर रहा होगा, लाल प्रकाश सबसे कम परिकर्णन होता है, लाल खतरा का संकेत है। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश सबसे कम परिकर्णन होता है।
का एक उदाहरण है केवल प्रकाश का अपवर्तन का प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन का प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परिवर्तन का केवल प्रकाश के परिकलन का। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं जिसके कारण है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परिक्रमण, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर 3 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन के कारण है आकाश में वायुमंडल तारे टिमटिमाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार का दिखाई पड़ता वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। कौन सा स्थिति में अवतल दर्पण में प्रकाश जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है, तो एक ही कंडीशन में, कौन सा कंडीशन में, जब दर्पण फोकस और धुर के बीच में रहता है तब बनाता है, एक कंडीशन में जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण से आप जितना भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। दर्पण का आकार होने की संभावना, समतल, अवतल, उत्तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा कंडीशन में, देखिए इसका हो जाएगा राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, समतल या तो अवतल में। एक प्रायोगिक विद्युत मोटर की कुंडली को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, आर्मेचर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है या चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। तो इसका 31 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर 3 हो जाएगा, संवेग में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, फटाफट से, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है इसलिए हम बढ़ाते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना है किसी वस्तु के आवेशित करने की प्रक्रिया पर किसी कुंडली के अपार विद्युत प्रवाहित फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन की प्रक्रिया पर चुंबकीय तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के लिए कुंडली के प्रेरित विद्युत का उत्पादन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है जनरेटर, गैल्वेनोमापी, एमीटर, मोटर। तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, जनरेटर। उसके बाद देखिए लघु पतन के समय परिपथ में धारा वास्तविक रूप से घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, भारी रूप से बढ़ती है, सतत रूप से परिवर्तित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी रूप से बढ़ती है। देखिए मायोपिया बीमारी में ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है, मायोपिया बीमारी जिसको रहता है उसको कौन सा लेंस का उपयोग करने की सलाह दिया जाता है, अवतल लेंस के प्रयोग करने वाले चश्मे को दिया जाता है। उसके बाद देखिए 36 नंबर में बोल रहा है, प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक की बहुत नगण्य प्रतिरोध वाला धारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का प्रवाहित धारा 0.4 एमीटर है। बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति होगा, कुल शक्ति इसमें देखिए P निकालने बोल रहा है, तो P बराबर हम लोग को निकालेंगे। देखिए P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, V दिया है इसमें कितना 5 वोल्ट इंटू आई दिया है 0.4, कितना दिया है 0.4, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 वाट। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर हो जाएगा। तापक्रम बढ़ाने की किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तापक्रम जब बढ़ा देंगे तो उसके किसी चालक का प्रतिरोध में क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है। तो क्या हो जाएगा, तापक्रम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका प्रतिरोध बढ़ता है, ये नंबर हो जाएगा इसका। छोटे तार की तुलना में लंबे तार में होता है अधिक प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, कम प्रतिरोध, बराबर प्रतिरोध। तो इसका 38 नंबर का हो जाएगा राइट, अधिक प्रतिरोध होता है, छोटे तार रहते हैं तो अधिक प्रतिरोध होता है। उसके बाद देखिए एसी जनित्र में उत्पादित धारा है प्रतिवर्ती धारा, स्थिर धारा, ऋणात्मक धारा, दिष्ट धारा। एसी जनित्र में कौन सा धारा उत्पन्न होता है, प्रतिवर्ती धारा, 1 नंबर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बढ़ती है क्योंकि इसका बहुत कम प्रतिरोध है, बहुत उच्च प्रतिरोध, उच्च आवृत्ति है, निम्न आवृत्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का नंबर, बहुत कम प्रतिरोध है। हाँ तो हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया आप लोगों के भी, और आप लोग कमेंट करके बोलिएगा तो केमिस्ट्री का वीडियो हम अपलोड करेंगे।